नमस्कार। बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हल करने के क्रम में आज हम लोग 66वीं बीपीएससी परीक्षा के भूगोल विषय के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह। प्रधान बंदरगाह का मतलब है मेजर पोर्ट। भारत में 13 मेजर पोर्ट हो गए हैं और कई छोटे बंदरगाह भी हैं। तो प्रश्न में मेजर पोर्ट के बारे में जानकारी मांगी गई है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ये काफ़ी खबरों में बना हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह पहले से ही हैं और महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह मेजर पोर्ट बधावन में स्थापित किया जा रहा है और बधावन महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं अन्य बंदरगाहों की। पहले कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह मेजर पोर्ट बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। इसे लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। वर्तमान में भारत के 12 बड़े बंदरगाह निम्नलिखित हैं। दीनदयाल, और इसका पुराना नाम कांदलापत्तन था जो कि गुजरात में है। मुंबई जेएनपीटी, जेएनपीटी का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्यावा शोभा। आगे लिखा है मोर्मुगोआ, न्यू मंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार। कामराजार बंदरगाह को ही पहले एन्नोर बंदरगाह कहा जाता था जो कि तमिलनाडु में है। बीओ चिदम्बरनार, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह को ही पहले तूतीकोरन बंदरगाह कहा जाता था। मैंने एक मैप लिया है। इस मैप को आप लोग देखेंगे तो इसमें जो रेड कलर से दिखाए गए हैं ये मुख्य बंदरगाह हैं। इनमें केवल पणजी को छोड़ दिया जाए। ये जानकारी गलत थी इस मैप में। आप लोग देखेंगे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कांदला पहले कहा जाता था, मुंबई, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, मार्मागोआ, न्यू मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। यहीं पर इसमें देखेंगे आप लोग कि मुंबई के उत्तर में एक नया बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है बधावन बंदरगाह और ये महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है जो कि मुंबई के उत्तर में है। इसी के बारे में जानकारी मांगी गई थी। 13वां प्रधान या मेजर पोर्ट बधावन बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? एक बात और याद रखने वाली है कि ये 66 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था ये दिसंबर 2020 में हुआ था। तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो साल दर साल बदलते रहते हैं। तो हो सकता है कि 2020 में इस प्रश्न का उत्तर कोई और राज्य होता, लेकिन वर्तमान समय में मैंने पीआईबी से जानकारी ली है तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। पीआईबी इस वेबसाइट के लिंक से मैंने जानकारी ली है और इसमें हो जाएगा उपरोक्त राज्यों में से राजस्थान राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है। ऊपर से पढ़ लेते हैं पूरा। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावना है। यहाँ वर्ष में लगभग 300 दिन धूप खिली रहती है और उपरोक्त राज्यों में से राजस्थान राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन में है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा डी, राजस्थान। ये जानकारी मैंने ली है पीआईबी से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इधर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और इधर दिया गया है सोलर पावर इन मेगावाट। आंध्र प्रदेश में है 4530.76, तेलंगाना में है 4657.18 और कर्नाटक में है 8110.49 और राजस्थान में है 16400
5.75 मेगावाट। तो इन चारों ऑप्शंस में से राजस्थान ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि दिसंबर 2020 में जब ये परीक्षा हुई थी तब इस प्रश्न का उत्तर कुछ और रहा होता। उस समय का डेटा मैंने देखा तो कुछ जगह कर्नाटक दिखा रहा है, कुछ जगह राजस्थान दिखा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जो डेटा मुझे मिला है ऑथेंटिक पीआईबी की वेबसाइट से, वह यही दिखाता है कि राजस्थान राज्य में ही सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, राजस्थान। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन, कैमूर। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर, माइका का मतलब होता है अभ्रक, लाइमस्टोन, कैमूर। वैसे तो अन्य ऑप्शंस में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लाइमस्टोन, कैमूर पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। इसमें इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ibm.gov.in से इस वाले लिंक से मैंने कुछ जानकारी ली है और उस जानकारी के हिसाब से खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से ए युग्म सही है और ए युग्म कहता है कि लाइमस्टोन या चूना पत्थर कैमूर में पाया जाता है। सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार रोहतास जिला में स्थित है। रोहतास जिले में चूना पत्थर मुख्य रूप से सोन घाटी के पश्चिम में तथा कैमूर की पहाड़ी में मिलता है और ये जानकारी ली गई है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की वेबसाइट से। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है। पहला है ऑयल रिफाइनरी बरौनी, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में ही है। सीमेंट बंजारी में है, ये बात भी सही है। फर्टिलाइजर्स भौराई में ही, ये बात भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये सही नहीं है, ये भागलपुर जो दिया हुआ है भागलपुर में नहीं, रेल कोच एंड इंजीनियरिंग ये मोकामा में है। तो इसमें डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि डी ऑप्शन सही से मैच नहीं किया गया है। उद्योग और स्थान के उपरोक्त जोड़ों में से डी युग्म सही नहीं है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी के कारखाने मोकामा में हैं। तो प्रश्न के उत्तर के हिसाब से डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी मोकामा में है। अगला प्रश्न है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पीडमेंट स्वयं मिट्टी क्या होती है पहले तो उसको समझ लेते हैं। पीडमेंट का मतलब होता है जो गिरिपाद, जो पर्वत का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से और मैदानी भाग की ओर के बीच को जो हिस्सा कनेक्ट करता हुआ होता है उसे कहते हैं पीडमोंट। हिंदी में इसके लिए शब्द है पदस्थली। पदस्थली का मतलब है पर्वत का निचला भाग जो कि मैदान को कनेक्ट करता है और स्वयं का मतलब होता है दलदली या नमी वाली भूमि। तो इसमें देखेंगे कि मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। बिहार में मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों तक पाई जाती है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण और डी दिया गया है कोसी और मगध। इसके लिए मैंने एक मानचित्र लिया है। इसमें आप लोग देखेंगे गंगा नदी इस वाले भाग से, बीच वाले भाग से प्रवाहित होती हुई इस तरह से बहती है। तो इसमें आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा ऑप्शंस में क्या क्या होगा।
और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कोसी और मगध। मैं मैप पर दिखाई दे रहा हूं। मगध ये वाला एरिया हो गया जो पर्पल कलर से दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये गंगा नदी के क्षेत्र से काफी नीचे है। और कोसी का ये वाला एरिया हो गया। तो अगर इसको ठीक से बनाएंगे गंगा नदी की लोकेशन, तो ये इसके थोड़ा सा नीचे से निकलती है इस तरह से कहीं। तो इसमें कोसी और मगध ये वाला प्रश्न के हिसाब से उत्तर सही हो जाएगा डी, कोसी और मगध से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। डी ऑप्शन। इस मैप को मैं ब्लैंक कर दे रहा हूं। तो कोसी मगध के साथ साथ आप अन्य प्रभाग भी देख सकते हैं बिहार के, कलर के हिसाब से मैच कर लीजिएगा। ये तिरहुत हो गया, अगला प्रश्न है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जनजाति और उससे संबंधित जिला, अर्थात उस जिले में कौन सी जनजाति बहुतायत में पाई जाती है, ये मैच करना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है संथाल, बांका। संथाल जनजाति है, बांका जिला है। मुंडा जनजाति है, जमुई जिला है। उरांव सुपौल जिले में। खरवार भागलपुर जिले में। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने ये सेंसस इंडिया की वेबसाइट विजिट की, तो इसमें मैंने पाया कि मुंडा जनजाति जमुई जिले में नहीं पाई जाती है। इसमें मैंने पाया कि जो सेंसस इंडिया 2011 का जो डेटा है उसमें मुंडा जनजाति जमुई जिले में प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। बाकी जो भी ऑप्शन दे रहे हैं, बांका में संथाल प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, उरांव सुपौल में पाए जाते हैं, खरवार भागलपुर में पाए जाते हैं, और ये सारी जानकारी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। censusindia.gov.in आगे ये लिखा हुआ है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में पूछा है सही नहीं है, तो मुंडा जनजाति प्रमुख रूप से जमुई में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग की एरर है, बी ऑप्शन। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, और कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 7.27%, 6.87%, 3.21% और 12.77%। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जो 66 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, ये दिसंबर 2020 में हुई थी। तो दिसंबर 2020 में जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, वह 2019 के आंकड़े उसमें उपलब्ध थे, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल के अंतर पे आती है। क्योंकि 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उस समय जो रिसेंटली जो अपडेटेड डेटा अवेलेबल होगा वह 2019 वाली रिपोर्ट का अवेलेबल था। वर्तमान समय में हम लोग 2023 में हैं, तो 2023 में 2021 वाली जो रिपोर्ट है उसका डेटा अवेलेबल है, और कुछ दिनों के बाद 2023 का डेटा आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें इस प्रश्न के उत्तर के लिए, तो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत 2019 के अनुसार 7.8 है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। तो इसमें 7.8 ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। 7.27, 6.87, 3.21, 12.77। तो इनमें जब ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई वाला विकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 7.8 का ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है। इसलिए इसमें प्रश्न के अनुसार जो विकल्प सही होगा वह ई विकल्प हो जाएगा सही। अब अगर वर्तमान समय में यही प्रश्न पूछा जाए, तो फॉरेस्ट कवर इन इंडिया
इस वेबसाइट से frienvis.nic.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ से मैंने फॉरेस्ट कवर इन इंडिया 2021 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसका आंकड़ा लिया है। तब इसमें देखेंगे ये रहा बिहार राज्य। अब यहाँ पर अगर देखेंगे परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, तभी आ जाएगा 7.84%। अगर वर्तमान समय में अगर परीक्षा हो तब और यही प्रश्न पूछा जाए तब इसका उत्तर हो जाएगा 7.84%। अगर मान लेते हैं कि 2023 की रिपोर्ट आने के बाद अगर ये परीक्षा हो तब इसका उत्तर उस अपडेटेड रिपोर्ट के अनुसार होगा। तो वर्तमान समय में अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाता है तब आप लोगों को ये वाला उत्तर देना चाहिए 7.84%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार में एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क और उसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है और वह है पश्चिमी चंपारण जिले में। ये लिखा हुआ है पश्चिमी चंपारण, इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, पश्चिमी चंपारण जिला। उसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान का वाल्मीकि नेशनल पार्क और उसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है और वह पश्चिमी चंपारण जिले में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसे राष्ट्रीय व्याघ्र परियोजना या नेशनल टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है उसमें शामिल किया गया है। ये अभयारण्य 336.65 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी एक तथ्यात्मक प्रश्न है और इसकी जानकारी के लिए मैंने एक मैप लिया है। ये वाला जो मैप आप लोग देख रहे हैं ये पूर्वी एशिया का मैप है। पूर्वी एशिया का मैप का मतलब है कि ये हो गया चाइना, मंगोलिया, ये रशिया की बाउंड्री हो गई। तो ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ये जापान हो गया और ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर है और एशिया के पूर्वी भाग में है। इस वाले भाग को ही मैंने एक अलग मैप पर अलग से लिया है। ये जापान के 4 मुख्य प्रायद्वीपीय भाग हैं। इनमें आप लोग देखेंगे पहला हो गया होक्काइडो, नीले कलर से होन्शु दिख रहा है, छोटा सा ये शिकोकू दिख रहा है और ये दिख रहा है क्यूशु। इस प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि जापान के जो मुख्य 4 जो द्वीप हैं उनमें से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है। और कई बार यूपीएससी की परीक्षाओं में या कई बार स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है कि इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। तो आप लोग इस मैप से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम भी बता सकते हैं और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये भी बता सकते हैं। तो इस इमेज को देख के आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जो होन्शु द्वीप है नीले कलर से दिख रहा है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो ये शिकोकू हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है होन्शु, बी ऑप्शन। होन्शु भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और ये 66 या 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र से भूगोल के 10 प्रश्न थे। इस एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में इस परीक्षा के बाकी बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।